आजकल टेक्नो फंडा कॉल चल रही है। वो उस दिन आप थे नहीं, दोपहर में जुड़े नहीं। वो महिंद्रा हॉलीडेज दिन भर खूब सुगबुगाहट में रहा, अच्छी तेजी बनी रही। आज क्या है? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी है, जो अस्थिर रचना राजेश सतपथी जी ने कहा है, बहेती जी ने कहा, आई थिंक वो बरकरार रहेगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, माइक्रो कंसर्न्स। और हमारी ओनिल मेथोडोलॉजी के हिसाब से 6 मार्केट्स आशीष जी एशियन पैक रीजन के अप ट्रेंड में, जो अप ट्रेंड मार्केट था वो प्रेशर में आ चुका है। इंडिया इंक्लूडेड, इंडिया, कोरिया, चाइना, जापान, ताइवान। सिर्फ इंडोनेशियन मार्केट शायद एक कंफर्म्ड अप ट्रेंड में आज के तारीख में। तो आई थिंक मिले जुले रुझान रहेंगे, बट हमें लगता है आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहना चाहिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ पिछले कुछ हफ्तों से। और हमें लगता है आई थिंक केमिकल स्पेस में गुजरात एल्कलीज, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आई थिंक 2-3 चीजें हो रही है आशीष जी। एक, आई थिंक जो एल्कली इंडस्ट्री है, यानी जो हम कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक लाइज, क्लोरीन, एल्कलाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, इसमें जो गुजरात एल्कली की यूटिलाइजेशन लेवल है ये 100% के ऊपर है कंपेयर टू इंडस्ट्री पीयर्स। दूसरा, आई थिंक जो टॉप लाइन ग्रोथ गुजरात एल्कलीज के 9 महीनों में पोस्ट की है, मुझे लगता है कि इफ दे कंटिन्यू दिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी व्हिच दे विल, जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है, दे विल एक्सीड दैट सेल्स ओवर द लास्ट 6 to 7 years एनुअलाइज बेसिस पे। इबिटा मार्जिन का परफॉर्मेंस 26% रहा है 9 महीनों में, और मुझे लगता है बरकरार होगा। इसके 2 वजह है। एक, आई थिंक जो की मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स, कॉस्टिक सोडा एज एन एग्जाम्पल, इसके जो भाव है, यानी जो एंड यूजर प्राइसेस है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 30 से 40% का उछाल दिखा रहे हैं, ईयर ऑन ईयर मोर देन 150%। तो फ्लेक्स की मैं बात कर रहा था, उसमें तो और भी है, अराउंड 55-60% और 200%, और क्लोरीन में ऑलमोस्ट 40% का राइज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। तो हम समझ सकते हैं जो प्रोडक्ट से बनाते हैं, इसका एंड प्राइस में जो इंक्रीज और इजाफा है, ये टॉप लाइन, मार्जिन और बॉटम लाइन में एक जबरदस्त ग्रोथ लाने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो यूजर इंडस्ट्रीज है बहुत डिवर्सिफाइड है। टेक्सटाइल्स, सोप्स, डिटर्जेंट, वाटर ट्रीटमेंट, फार्मा, डाइज, पेस्टिसाइड, एंड नेम इट, द कंजम्पशन ऑफ गुजरात एल्कली प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो केपेक्स प्लांट है, जो नया फॉस्फरिक एसिड प्लांट डाल रहे हैं, जो नया क्लोरोमिथेन्स प्लांट डाल रहे हैं, और जो डिविडेंड यील्ड 1% की, ये शायद स्टॉक को एक अच्छा सपोर्ट देगी अर्निंग्स के हिसाब से। तो स्टॉक स्पेसिफिक उलझन रहेगा। गुजरात एल्कलीज इज समथिंग दैट वी लाइक। एक 18 से 20% की अपसाइड मुमकिन है, बट सिंस एट ओनिल वी आल्सो मेंटेन स्टॉप लॉसेस रिस्क के हिसाब से, हमें लगता है 800-805 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। डिस्क्लेमर, मेरे पास पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, क्लाइंट से जरूर डिस्कस किया तो क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल, डीएफसी ट्विंस। अच्छा, इसकी तैयारी कल शाम को हो गई थी, पर बाजार ऐसा टूटा सेकंड हाफ में, आखिरी में जाते जाते, तो ये प्रेजेंटेशन रोक दी थी, क्योंकि वो स्टॉक मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था उस समय। पर सुमित ने तैयारी कर रखी थी, तो सुमित को इनवाइट किया कि जरा ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, ये जब से अनाउंसमेंट हुआ है, किस तरह का वैल्यू इरोजन, किस तरह का डिस्ट्रक्शन, किस तरह की दिक्कतें हम सब झेल रहे हैं। सुमित, क्या अपडेट है? हाँ, ये सही कहा आपने। कल मर्जर की मार था, आखिरी खाली वाली मार ही रह गया था मर्जर गायब हो गया था। खैर, अच्छा, एचडीएफसी ग्रुप पूरा ही, रादर ये जिस दिन से 4 अप्रैल वो तारीख थी जब इन्होंने मर्जर अनाउंस किया था, उसके बाद से क्या हेविली इनकी वैल्यूज जो है वो इरोड होते हुए दिखाई पड़े। ना केवल एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, बल्कि एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी में भी खुआ। हालांकि एचडीएफसी लाइफ थोड़ा संभल जरूर गया, लेकिन एचडीएफसी एएमसी भी लगातार टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो ये लगातार जो 9 दिन है, इनसे गिरावट ही जारी है इन दोनों शेयरों के अंदर, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर, और ये दोनों अपने साल के निचले स्तरों के करीब ही पहुंच चुके हैं। एचडीएफसी लिमिटेड करीब 19% टूट चुका है, एचडीएफसी बैंक करीब 19% टूट चुका है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एचडीएफसी एएमसी जो करीब 9% टूट चुका है, और एचडीएफसी लाइफ भी करीब 5% के आसपास का डिक्लाइन अब तक दिखा चुका है बीते 9 सत्रों में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो 4 अप्रैल की तारीख थी वहां से लेकर अब तक। मर्जर ऐलान के बाद रफली 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप साफ हो चुकी है एचडीएफसी बैंक की, और 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप साफ हो चुकी है एचडीएफसी लिमिटेड की। इन दोनों की मिलाके करीब 2 लाख करोड़, और पूरे ग्रुप की मिलाके करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो मार्केट कैप है वो वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। 2,20,000 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज, जो इस पूरे ग्रुप की मार्केट कैप अब तक इरोड हो गई है। ग्रुप चौथे पायदान पर पहुंच चुका है ऑलरेडी। एचडीएफसी बैंक अपने साल के निचले स्तरों से महज 4% दूर है, और एचडीएफसी लिमिटेड महज 5% दूर है अपने साल के निचले स्तरों से, और ये तब है जबकि इवेंट 1 महीने के अंदर ही होता हुआ दिखाई पड़ा है।
बिकवाली की वजह क्या है? पहले तो कुछ डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है, जो फंड्स हैं उनकी तरफ से बिकवाली होने की खबरें लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि ऐसी बातचीत है कि एक कंपनी के अंदर जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं रखी जा सकती किसी एक फंड की तरफ से, तो वो अपनी वेटेज को ईज आउट कर रहे हैं अभी से ही, जबकि लंबा प्रोसेस है और कई सारे यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो इस ड्यूरेशन में कई सारे फंड्स अपनी पोजीशंस को ईज आउट कर रहे हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी, अगर आप मार्च का ही खाली नंबर देखेंगे तो मार्च में ही एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक करीब 25 से लेकर 20%, 24 से 25% के आसपास का मूव दिखा चुका था, तो उसके बाद वो प्रॉफिट टेकिंग यहां पर देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन पार्ट पे ऑलरेडी सबको पता है कि प्रीमियम साइड कमांड करते हैं, एचडीएफसी बैंक हमेशा से प्रीमियम बैंक के तौर पे देखा जाता है, तो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे, मार्केट ने उसको भी एक कंसर्न लेना शुरू किया। वीकेंड पे नंबर आए, उस नंबर को भी बाजार ने उन नंबर से भी आग में घी का काम किया और तेज बिकवाली और बढ़ा दी एचडीएफसी बैंक के अंदर, जो कि ऑलरेडी प्रेशर में चल ही रहा था। वो नंबर्स के बाद और थोड़ा सा बिकवाली जो है वो गहराता हुआ दिखाई पड़ा। और बाकी मार्केट में बहुत सारी थ्योरीज और भी हैं, जिसके अंदर ये भी बातचीत है कि लो यील्डिंग प्रोफाइल जो है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर मर्ज होगा, तो शायद उसको मार्केट डिस्काउंट करना शुरू कर रहा है, या फिर नई एंटिटी जो बनेगी वो शायद निफ्टी से बाहर होगी, तो उसके बाद एक नई एंटिटी आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें और भी हैं जिनका एक इंपैक्ट मार्केट में दिख रहा है, लेकिन हाँ, मोटा मोटा एक मासिव कार्नेज इन स्पेस में देखने को मिला है। और जिस तरह की सेल ऑफ है, अब शायद कुछ हद तक थमती हुई दिखाई पड़ेगी, ऑलरेडी ईयर लो के आसपास से पहुंच ही चुके हैं। और दिक्कत है एक नहीं, दो बाजार के हेवी वेट्स हैं जो एक साथ पिट रहे हैं। 19% गिरे, तो 19% मतलब करेक्शन में है, 20% के ऊपर वो कहते हैं यूएस वाले एक बियर मार्केट टेरिटरी में आ जाए के बाद प्रेकेरियस लेवल पे आके खड़े हो गए। 1% बचे। 1% मेरे एक्यूमुलेट कर रहे हो क्या आप लोग एचडीएफसी ट्विंस? नहीं आशीष जी, नहीं कर रहे हैं। आई थिंक एक तो जो एक ओवरहैंग था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आई थिंक वो अभी भी बरकरार है। और दूसरा, आई थिंक जो मर्जर का आई थिंक डायनेमिक्स है, वो स्ट्रीट भाग चुका है कि आई थिंक और 1-1.5 साल है, तो हमें लगता है आई थिंक थोड़ा वेट इन वॉच ही करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए दोनों स्टॉक्स। देखिए 4:30 वो जैसी बाजार खुला था उसके बाद मेट्रोपोलिस आज वायदा का टॉप गेनर बना ही हुआ है। डॉक्टर लाल में अब बढ़िया मूव आने शुरू हुए, 3% के आसपास के उछाल, 3.5% के उछाल के साथ डॉक्टर लाल इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। कल अपोलो हॉस्पिटल 4-5% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। कल ये पूरा हेल्थ केयर रिलेटेड जो पॉकेट है बाजार की गिरावट से रेजिलेंट था, छूता था। गिरावट भी हुई किसी मैक्स वैक्स में तो 0.5% ज्यादा कमजोरी नहीं हुई थी। तो मयूरी से चल क्या रहा है ये वापस फ्लेवर में इसीलिए आ रहे हैं तमाम स्टॉक्स, क्योंकि कोविड के कंसर्न कुछ सामने आते हुए दिल्ली, हरियाणा, यूपी वगैरह में कहा जा रहा है वापस कंसर्न्स रीसर्फेस हो रहे हैं। हम पिछले कुछ दिनों से चाइना के तो अपडेट सुन ही रहे थे। ये वेव 3 के बाद जितना स्ट्रॉन्ग करेक्ट हुए थे उतने स्ट्रॉन्ग अब बाउंस बैक के मोड में जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आशीष जी, आई थिंक जो कोविड रिलेटेड इश्यूज हॉस्पिटल्स को आई थिंक अफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो कोविड वार्ड्स बनाए थे, जो कैपिंग हुई थी रेट्स की, उसके वजह से आई थिंक जो परफॉर्मेंस रहा है फाइनेंशियली हॉस्पिटल स्टॉक्स का, ये अगले 1-1.5 वर्ष में आई थिंक थोड़ा निराशाजनक रहा है। बट जैसे कोविड के केसेस थम रहे हैं, जैसे रिस्क फैक्टर जरूर है जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, बट अगेन हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आई थिंक वैक्सीनेशन रेट बहुत हाई है। और इसलिए आई थिंक जो ऑप्ट आउट सर्जरीज हुई थी, दैट हैव स्टार्टेड इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फैशन। दूसरा, आई थिंक जो वीजा रिक्वायरमेंट्स ईज हुए हैं, मेडिकल टूरिज्म की जो हम बात करते हैं, यानी बाहर के देशों से जो ट्रीटमेंट लेने हमारे अस्पतालों में आते हैं लोग, इसकी वजह से जो इनकी रेवेन्यूज होती है, क्योंकि जो मार्जिन्स और एक एवरेज स्टे होता है, जिसे एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कहते हैं, ये बढ़ते हैं और इसके लिए इनकी मार्जिन्स में आई थिंक एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिलता है। और तीसरा, आई थिंक जो फार्मेसी रिलेटेड बिजनेसेस हैं काफी हॉस्पिटल स्टॉक्स की, दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू डू वेल। तो आई थिंक काफी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए। एंड अगेन आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी वेरी गुड सेक्टर इन्फ्लेशन हेज के वजह से। आज जहां दुनिया पूरी इन्फ्लेशन से जूझ रही है, हॉस्पिटल स्टॉक्स विल नॉट फेस दिस इश्यूज ऑफ इन्फ्लेशन कंसर्न्स इन एनी सेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो केपेक्स से कर रहे हैं, आई थिंक बहुत एसेट लाइट मोड पे आई थिंक ऑपरेट कर रहे हैं, और इसके इनका लेवरेज भी बहुत ज्यादा होता है। तो बिल्कुल आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, ओनिल मेथोडोलॉजी के हिसाब से आई थिंक अच्छे खासा एक मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट था, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, तो वैल्यूएशंस बहुत पीक पे चले गए थे। वहां पीक से तो अच्छे खासे अब ऑफ पीक वैल्यूएशंस आपको नजर आएंगे। अब 10 ईयर एवरेज तक जाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग कहानी, लेकिन ऑफ हाइज तो बहुत अच्छे तरीके से, वो जो सुमित ने दिखाया है कि हाई लेवल्स पे पीक पे क्या पी था और इस समय अक्रॉस द बोर्ड कूल ऑफ हो गए वो मल्टीपल्स। ऐसे में मयूरेश, क्या सही समय आ गया एक्यूमुलेट करने का? आप लोग कर रहे हो कुछ आईटी में स्पेसिफिक स्टॉक्स एक्यूमुलेट? नहीं, दो चीजें आई थिंक, जैसे सुमित ने बताया, आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े कूल ऑफ जरूर हुए हैं, पर हमें लगता है कि
काफी आईटी स्टॉक्स का जो आउट परफॉर्मेंस रहा है आशीष जी फॉर द लास्ट 2 to 3 years, स्पेसिफिकली कोविड काल में आई थिंक 2 गुना 5 गुना बढ़े हैं। दूसरा आई थिंक अगर आप देखें जो मार्जिन प्रेशर्स हैं ये थोड़े प्रोमिनेंट है, और अगले तिमाही में जब वेज हाइक्स होंगी तो मार्जिन प्रेशर्स और कंपाउंड या प्रोपाउंड होंगे। तीसरा नॉट लीस्ट, बट अगर आप देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लेट स्टेज बेसिस, आई थिंक काफी आईटी स्टॉक्स के लेट स्टेज बेसिस है, स्टेज 4 स्टेज 5, और इसलिए आई थिंक एज पर दी ओनियल मेथोडोलॉजी थोड़ा कूल ऑफ और होना जरूरी है। तो हमें लगता है आई थिंक मौके मिलेंगे, बट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम अनलेस अ प्रॉपर बेस इज क्रिएटेड एट लो। के मिलेंगे। मयूरेश को जाना है, 3 बार सीटियां बच गई मयूरेश, कुकर बंद नहीं करना क्या बन रहा है? नहीं मुझे भी नहीं पता, 12 बजे बताऊंगा। वीरू मुझे तो भूख लगने लगी यार। हाँ मयूरेश जी, अच्छा मयूरेश जी, वो पीछे वो जो एक पेंटिंग हुआ करती थी आपके, वो सूरज के 7 घोड़े, वो हटा क्यों दिया आपने? सर बिल्कुल है, थोड़ी पोजीशन चेंज हुई है, तो 7 घोड़े बिल्कुल है सर, अपोजिट साइड पे है बिल्कुल।